पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रघुपति कर संदेशु अव सुनु जननी धरि धीर अस कहि कपि गद गद भयो भरे विलोचन नीर मंगल भवनय मंगल हारी द्रव हो सो दशरथ अजेर विहारी राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहेहु राम वियोग तव सीता, कहेहु राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भये विपरीता, नवतरो की सलय मन हो कृसानु, काल निशा समनिशि ससे भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेलो जनो बरसा, जेह तरहे करत तेई पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिभेद समीरा। श्री हनुमान जी बोले, श्री रघुनाथ जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, और चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहेहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जानन कोई, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत पियाए को मनो मोरा, सो मनो सदा रहत तो ही पाही, जानो प्रीति रसोई तने माई, प्रभु संदेशो सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन शोधे नहीं तेही। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, उर्यान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहो कहतराई, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर लो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण कर लो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर कर पतंग सम रघुपति बान कृसानु जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर लो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब घोराई। राम बानर बियुए जानकी, तम बरोथ कह जातो धान की। अब ही मातो में जाऊं लवाई, प्रभु आय सो नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिह सहित आई हाहि रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा ले जाऊं, पर श्री रघुनाथ जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण कर लो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो ही ले जय, निश्चर मारी तो ही ले जय। तेहु पुर नार दादे जसो गे, है सोत कापि सब तो माहि समाना। जातो धान अति भटवल बाना, मोरे हृदय परम संदेहा। सुन कपि प्रगट कीनि निज देहा, कनक भूधराकार शरीरा। समर भयंकर यते बलवीरा, सीता मन भरोस तव भयो। पुन लघु रूप पवन सुत लयो। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े भारी बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर श्री हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशालकाय शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। श्री हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सोनो माता शाखा मृग, नहीं बल बोधि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाए परम लघु व्याल। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय सिया राम। सिया राम जय जय राम।
हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव।